आइए यहां पे मैं आपको दिखा दूं कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2021 के और ये भी क्वेश्चन 2021 के तथा ये भी क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कहने का मतलब यह है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। अब यहां समझेंगे कि सब्जेक्टिव में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वहीं अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इसे हमें डिटेल में सॉल्व करके दिखाना होता है और आंसर ला करके बताना होता है। तो हम डिटेल में भी समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। और मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूं कि अगर यहां नहीं समझ पाओगे ना तो दुनिया की किसी भी टीचर से आप समझ ही नहीं पाओगे। मैं सही कह रहा हूं, आप देख लो यार, यहां पे हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं और पहला क्वेश्चन को ही हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां पहला क्वेश्चन कहता है कि 2.47 और 47 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हमें P/Q के रूप में व्यक्त कर देना है, यानी भिन्न के रूप में व्यक्त कर देना है। ऐसे आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम x के रूप में मान लेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं हल और लिखेंगे क्या कि माना, क्या लिखेंगे भैया, माना x बराबर, क्या लिखेंगे, x बराबर 2.47। अब देखो यहां पे 47 के ऊपर बार लगा है, बार लगा है, इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं कि 47 बार बार रिपीट हो रहा है। जो बार बार रिपीट होता है उसे स्टॉप करने के लिए बार लगा दिया जाता है। तो 47 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब 47 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया डॉट 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 जहां तक जाए, ठीक है। यहां पे मैंने कर दिया x का मान ये मान लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बार जितनी संख्या पे लगा रहता है उतना संख्या से हम गुना करते। कहने का मतलब यहां समझो कि अगर बार 2 संख्या पे लगा है तो 1 पर 2 जीरो रख करके हम गुना करते हैं। अगर बार 1 संख्या पे लगा है तो हम 1 पर 1 जीरो रख करके हम गुना करते हैं। 1 पर 1 जीरो मतलब 10 से गुना करेंगे। और बार 2 संख्या पे लगा रहेगा तो 1 पर 2 जीरो मतलब 100 से गुना करेंगे। और 3 संख्या पे बार लगा रहेगा तो मतलब 1000 से गुना करेंगे, मतलब 1 पर 3 जीरो से गुना करेंगे। तो यहां पे देखो भैया बार कितने संख्या पे लगा हुआ है, तो बार लगा हुआ है हमारे पास 2 संख्या, यानी 2 संख्या पे बार लगा है, मतलब 1 पर 2 जीरो यानी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं कि समीकरण 1 है, कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे भैया, यहां पे लिखेंगे कि समीकरण, लिखेंगे भैया समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। 100 से गुना क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता है कि बार 2 संख्या पे लगा है, गुना करने पर, ठीक है। तो मैंने गुना कर दिया। अब गुना करते यहां भी x में 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x और बराबर में इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 100 से इसमें अगर गुना करेंगे तो ये दशमलव है ना, तो 100 पर देखो, 100 पर जो होता है भैया कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या के बाद अब दशमलव पटकेंगे इसमें, तो यहां तक 2 दशमलव है ही है। अब यहां से गिनती करेंगे 2 संख्या और 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, 4 7 ये 2 संख्या, तो यहां पे आप दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। 100 से हम गुना करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे 2 4 7, यहां दशमलव पटक दिए। अब हमारे पास यहां तक आ गया, फिर बचा 4 7 4 7 डॉट डॉट डॉट। शायद आपने समझा नहीं कि ये कैसे हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कि 2.47 में अगर आप 100 से गुना करते हैं, हम तो इस पूरे में 100 से गुना करें, हम यहां पे आपको समझाते हैं कि 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा। तो 100 से गुना करेंगे तो दशमलव हटेगा, तो कितना दशमलव हटता तो 1 और उसके बदले में जितना संख्या उतना जीरो, 100 से 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 4 7 आया, यानी दशमलव हट गया। वही हम बात, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे दशमलव रख कर जीरो जितना भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरीके से इसमें जो है अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे या सब हल करोगे तो इतना ही आएगा, करेक्ट ना। तो आप देख लेना, ओके। तो इतना आ गया। अब ये आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे भैया, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। चलो हम समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। इसको देखना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे भैया कि भैया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण भैया
एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, तो हमने लिखा घटाने पर। चलो घटा देते हैं। समीकरण 2 हमारे पास ये है 100x बराबर 247.4747 कर दिया। अब इसमें से घटाएंगे कितना, ये वाला समीकरण 1। चलो x घटा देंगे, x बराबर कितना दिया है, दशमलव के सामने दशमलव रखना ध्यान से, दशमलव के सामने दशमलव रख दी। इधर क्या है 2 तो 2 लिखेंगे, इधर क्या है 4 7 जो भी है 4 7 4 7 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप दिखाएंगे 100 और 4 7 4 7 4 7, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार क्यों लिखे। अरे भैया हमको फालतूगिरी करने की क्या जरूरत है, यहाँ लफुआगिरी मत करो, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें तो कर, देखो यहाँ 4 7 4 7 तो अनंत है, जहाँ जितना भी लिख सकते हो, हम इतना भी स्टॉप कर सकते हैं। इतना इसलिए स्टॉप करें कि ऊपर वाले से नीचे वाले को हम घटाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, समझ रहे हैं ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा, इसलिए हमने बराबर कर दिया, ठीक है। वैसे चाहो तो आप जितना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है ना। तो आप घटाएंगे, देखिए हे 0 यहो 0, साथ में साथ गया 0 यहो 0, ई दशमलव तो दशमलव, 7 में से 2 गया तो 5 ना बचेगा, 4 है तो 4, आई 2 है तो 2, ठीक है। 100x में से एगो x घटेगा तो 99x ना बचेगा बाबू, तो इतना गया, दशमलव के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा। इसलिए हम x बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 245, दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं तो छोड़ दो, और 99 है गुना में तो ये आ जाएगा बट्टा में, तो यही नहीं आंसर आया रे भाई। देख लो भिन्न के रूप में बदल गया 245 बटे 99। अब इसको ट्रिक से कैसे बताएंगे, तो देखो हम ट्रिक से बता देते हैं। कितना है 2.47 है, इसके ऊपर बार लगा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जितना संख्या उतना संख्या आप लिख लो, 2 4 7 2 4 7 लिख लिया। अब जितना संख्या पे बार लगा है उतना 9 लिखो, 2 संख्या पे बार लगा है तो 2 9 लिखो, ठीक है। मैंने लिख दिया। दशमलव और रेकरिंग के बीच में एको को संख्या नहीं है तो एको को 0 नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब रेकरिंग के बाद जितना संख्या उतना घटा देंगे, तो रेकरिंग के बाद यहाँ 2 केवल घट रहा है, दशमलव नहीं छोड़ देना उसको, 2 है तो 2 घटा देंगे। अब कितना आएगा 247 में 247 में से 2 घटाएंगे तो 245 बचेगा, और बट्टे में 99, यही नहीं आंसर आ गया। देखिए आ गया ना, तो ये ट्रिक से मैंने याद कर दिया। अरे इधर है, इधर चोरबा छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलो आप स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगला सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भाई अगला देख लो, क्योंकि आपको पूरा देखना है। जब तक पूरा नहीं देखोगे और क्वेश्चन बनाने जाओगे तो गलती कर दोगे। जिस तरीके से इसको मैंने बनाया इसको बनाओगे तो आप गलती कर लोगे। यहाँ आप समझो, यहाँ पे देखो, अब दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा सॉल्व कर लोगे तो तीसरा भी सॉल्व हो जाएगा, चौथा भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2.4 है और इसके ऊपर रेकरिंग है, तो हम इसके जगह पे ना इसको पहले ले लेते हैं, तीसरा को ले लेते हैं, ताकि दोनों अलग टाइप के हो जाएंगे। 0.1 है और 6 के ऊपर रेकरिंग है, ये मैंने ले लिया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भैया इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले कि मान लेंगे कि माना x बराबर, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना x बराबर क्या लिखेंगे 0.16 के ऊपर बार, ठीक है। मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेंगे बाबू, अच्छा 6 के ऊपर बार लगा है तो 6 के ऊपर बार मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 को बार बार हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे इस तरीके से 6 6 6, जितना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत भैया अब यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, देख लो ध्यान से, इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ से देखना, अब देखो भैया कि दशमलव और रेकरिंग के बीच कितना, एगो संख्या है। दशमलव और रेकरिंग के बीच एक संख्या है, तो हम 1 पर 0 रखकर, यानी 1 पर 1 0 रख करके इन दोनों में गुना कर देंगे, यानी इस समीकरण में गुना कर देंगे। देख लो, तो दशमलव और रेकरिंग के बीच एक संख्या है मतलब 10 से गुना करेंगे, दशमलव और रेकरिंग के बीच 2 संख्या मतलब 100 से गुना करेंगे, 3 रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे, है ना। मतलब जितना संख्या रहेगा उतना 1 पर 0 लगा करके हम गुना कर देंगे इसमें। तो इसमें एक संख्या है, यानी तो हम क्या करेंगे 1 पर 10, 1 पर 0 रखेंगे तो 10 होगा, 10 से गुना कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण भैया, समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है। ओके, मैंने गुना कर दिया, तो चलो हम गुना करते हैं। इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, अब बराबर। अच्छा इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव जो है ना, क्योंकि 10 पर तो 1 0 होता है, 1 0 कहता है तो गुना करते हैं, तो दशमलव जो है ना एक संख्या के बाद उठ करके दशमलव लग जाएगा, तो एक संख्या यहाँ है और इसके बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव लगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1
0.666 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही नहीं लिख सकते, 10 से इसमें गुना करके देख लेना, उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसको गुना करने के लिए हम आपको ऐसे समझा दें कि 0.166 में गुना करके कितना से 10 से देख लेना कितना आता है। ठीक है, ओके, आप जितना भी 6 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इतना ही आएगा, मैंने कर दिया। अब इसको देखो, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 भैया। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अब यहीं से खेल होता है फिर। हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब देखो रिकरिंग कितने संख्या पे, तो रिकरिंग है एक संख्या पे, तो हम क्या करेंगे भैया, एक संख्या से, एक संख्या पर है तो मतलब एक पर 0 रख करके गुना कर देंगे, यानी 10 से गुना कर देंगे। तो एक संख्या पे तो 10 से गुना कीजिए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में कितना से गुना कर देंगे भैया, 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करने पर ठीक है, समीकरण किस में? 2 में। तो 2 ये है, गुना कर देते, 10 से गुना कर 10 दाएं की 100 हो जाएगा x, और बराबर में इससे 10 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत, दशमलव यहाँ है तो एक अंक, एक 0 है इसलिए एक अंक के बाद दशमलव यहाँ उठ के चला जाएगा, मतलब 16.666 डॉट 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 डाल सकते, जितना भी 6 उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो ये आ गया, इसको मान लो समीकरण क्या, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 3 ये है, तो 100x बराबर क्या है, 16.666 डॉट 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 जितना रखो। तो समीकरण ये 3 है, 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो 2 हमारे पास कितना है, 10x बराबर कितना, 1 दशमलव के सामने दशमलव रखो, ठीक है, एक यहाँ तो एक रख लो, दशमलव के बाद क्या, 6 जितना भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही लिखना जितना बराबर हो। अब घटा देंगे, 100 में से 100 x में से 10 गो x घटेगा तो 90 गो x बचेगा बाबू। अब इसको घटाओ, 0 ये 0, अब देखो दशमलव तो दशमलव, 16 में से 1 जाएगा तो 15 ही ना बचेगा। अब दशमलव के बाद इस 0 का तो वैल्यू है नहीं, कहानी खत्म है, इसीलिए x बराबर क्या होगा, 15, और 90 गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा, 15/90, इसे 15 छक्का 90 काट सकते हो, एक जगह ऊपर, यानी 1/6 p/q के रूप में आ गया। कमाल हो गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ट्रिक से इसको हम कैसे निकालते हैं, ट्रिक से इसको हम ऐसे निकाल सकते थे भैया कि देखो जितना संख्या उतना लिख लो, 1 6 तो 1 6 लिख लिए, जितना संख्या पर बार लगा उतना 9 लिखो, तो जितना से एक संख्या पे बार लगा तो एक संख्या 1 9 लिखेंगे, लिख दिया मैंने। अब दशमलव रेखिंग के बीच एक संख्या है तो 1 0 बैठाओ, 2 संख्या रहता 2 0 बैठाते, मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, रेकरिंग वाले संख्या के बाद जितने भी संख्या सबको घटा दो, तो 1 आता है 0 को छोड़ दो, 1 आता है तो 1 को घटा दो, तो हमारे पास 15 और बट्टा में 90 आ जाएगा, 15 छक्का 90 काट देंगे तो 1/6। मतलब ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, दोनों सेम है, आप लोग सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब सॉल्व कौन करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत आसान है ना, वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बहुत मजा आएगा भाई, है ना, पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर दिए। 2.4 के ऊपर रेकरिंग लगा है, तो भैया अगर हम x मान लेंगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 2.444 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, रेकरिंग लगा है तो मतलब उतना बार रिपीट हो रहा है। दशमलव रेकरिंग के बाद एको को संख्या नहीं है तो वो तो स्टेप गया, उसका कहानी खत्म, एको को संख्या रखता तो 10 से गुना करते हैं, ठीक है। अब रेकरिंग एक संख्या पे है, तो एक संख्या पे है तो भैया 1 पर 1 0 रख के गुना कर दो, यानी 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x, अब बराबर इसमें 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 24.44 डॉट डॉट, यही ना होगा, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसमें से इसको घटा देंगे, है कि नहीं, क्योंकि आगे तो अब बढ़ने का मौका ही नहीं, समीकरण 3 में चलने का मौका ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एको को संख्या नहीं था इसलिए, है ना। अब घटा देंगे तो भैया हम 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x बचेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 24.44 में से घटाना हमको 2.44, हम 4 नहीं लिखेंगे तो 3 को है ना, हमको लिखने की क्या जरूरत है, आप तो अनंत लिख सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं, हम घटा देंगे बराबर करके, है ना। तो 4 में से 4 गया तो 0, ये 4 0, ये 2 दशमलव, इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 22 आया, कितना ये 22 आया, इसीलिए x बराबर क्या लिख सकते हैं, 22/9, कोई दिक्कत, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे, इसको ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं, ये 24 है तो 24 लिखेंगे, है कि नहीं। अब रेकरिंग एक संख्या के बाद तो 1 9, दशमलव रेकरिंग के बाद क्या है, एको को संख्या नहीं है तो एको को 0 नहीं। अब घटा देंगे, रेकरिंग के बाद जो संख्या उसको घटा, 2 है तो 2 को घटा देंगे, तो भैया ये आ गया, 24 में 2 गया तो 22 और बट्टा 9, यही तो आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये भी आ गया हमारे पास, है ना। तो आपने इसको भी समझ लिया। अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझो भैया,
सिंपल सी बात है, वही बात है, इसको x बराबर मान लेंगे 2.4178। अब यहाँ पे देखना है कि 178 रेकरिंग लगाते हैं, मतलब ये 178 रिपीट हो रहा है, तो 178 178 ऐसे लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो दशमलव और रेकरिंग के बीच एक संख्या है, एक संख्या है तो 10 से गुना कर दो। तो चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, बराबर इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10 पर एक जीरो होता है, तो एक जीरो होता है, तो इसलिए एक वो संख्या को कैप्चर करेगा। तो यहाँ दशमलव, तो एक संख्या कैप्चर करें तो यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा, है ना। तो हम लिख देंगे 24.178 डॉट डॉट डॉट। आप पूरा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, हम इतना ही लिख दिए, है ना। अब देखो रेकरिंग कितने संख्या पे है भैया, रेकरिंग जो है भैया वो है 3 संख्या पे। 3 संख्या मतलब एक पर 3 को जीरो रख करके गुना कर देंगे। तो एक पर 3 को जीरो रख करके हम क्या करते हैं, गुना करते, मतलब 1000 से गुना करेंगे। तो 1000 से इसमें गुना करेंगे 10 में, तो 1000 पर कितना, यानी 1 पर 4 को जीरो हो जाएगा, क्योंकि पहले से 1000 ये है और 10 से गुना करेंगे तो और जीरो बढ़ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब 1000 से इसमें गुना करेंगे तो 1000 पर कितना, 3 को जीरो होता है, तो 3 संख्या कैप्चर करेगा, 1 2 3, ये पूरा कैप्चर कर लेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 और 178, ये 3 को कैप्चर कर लिया, उसके बाद दशमलव बैठा दो, फिर 178 डॉट डॉट लिख सकते हैं। ये 2 हो जाएगा, है ना, और इसको हम 3 मान लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 में से 2 को हम घटा देंगे, तो 3 हमारे पास है, 3 में से हम 2 को घटाएंगे, तो 2 को चलो घटा देते हैं। 10x बराबर, इसको हम घटा रहे हैं, इसमें ना डायरेक्ट हम कर रहे हैं 24। अच्छा, तो इसको लिखो, दशमलव के सामने दशमलव रखो ना, दशमलव के सामने दशमलव, इधर 24 है तो 24 लिख लो। अब इधर क्या है, 178 डॉट डॉट डॉट, आगे भी 178 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम बराबर कर लिए इसलिए, है ना, ऊपर बराबर रखना है, इसको भी लिख सकते हैं 178, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। अब घटा देंगे, ये हो जाएगा, देखो 10,000 में से 10x घटेगा तो 9,990 बचेगा, है ना, ये आएगा, और ये x रहेगा, और बराबर में इसमें घटाओ, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, दशमलव। अब इसको घटाओ, 8 में से 4 गया तो कितना, 4 ना होगा, 7 में से 2 गया तो 5 होगा, फिर 1 हो गया, 4 हो गया, ये 2 होगा, यानी 24 1 54, है ना। तो ये इतना हमारे पास आया, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए x बराबर क्या लिख सकते, 24 1 54 और बट्टे में कितना, 9,990। यही तो भैया आंसर है, आपने समझ लिया है। कोई डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट करके बताना कि सर मुझे डाउट है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना।